देखिए आज हम हल करेंगे कक्षा 7वीं के अध्याय 8 राशियों की तुलना। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न जो दिया हुआ है हमें, प्रश्न पहला है कि 1/3 को प्रतिशत के रूप में लिखिए। तो देखिए 1/3 को प्रतिशत के रूप में लिखेंगे तो 1/3 में हम 100% का गुणा करेंगे। किसी भी संख्या, किसी भी भिन्न या दशमलव को जब भी हम प्रतिशत में बदलते हैं तो 100% का गुणा करते हैं। प्रतिशत का जो मान होता है वो होता है 1/100। तो देखिए यहाँ पर 3 का भाग 100 का गुणा 1 में करेंगे तो 100/3%। अब 3 का भाग देंगे 100 में तो 3 त्रिया 9, बचेगा 1, फिर 3 त्रिया 9, तो 33 सही 1/3%। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, किसी कक्षा के 65 विद्यार्थियों के पास साइकिल है, कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के पास साइकिलें नहीं है। तो देखिए यहाँ पर 65% विद्यार्थियों के पास साइकिल है और हमारा जो प्रतिशत होता है कुल वो होता है 100%। तो यहाँ पर देखिए 100% में से हम 65% के पास साइकिलें हैं तो 65% हम घटा देंगे तो बराबर 35% विद्यार्थियों के पास साइकिलें नहीं है। जो उत्तर होगा हमारा वो होगा 35%। प्रश्न नंबर तीसरा देखिए, 0.09 को प्रतिशत में बदलिए। तो देखिए यहाँ पर 0.09 को हम प्रतिशत में बदलेंगे तो 100% का गुणा करेंगे। अब 100% का गुणा करने पर यहाँ पर 2 शून्य और तो 2 संख्या के पहले यहाँ पर दशमलव हट जाएगा। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा 9। प्रश्न नंबर चौथा देखिए, 12 का 75% ज्ञात कीजिए। अब देखिए जब 12 का 75% ज्ञात करेंगे हम तो 12 का के स्थान पर लगाएंगे गुणा। का अर्थ होता है गुणा। 75%, तो 75% का जो मान होता है वो होता है 1/100। हल करेंगे इसको तो यहाँ देखिए 12, 75 और 100 में हम 25 का भाग देंगे। 25 या 75, 25 चुके 100, तो 12 इंटू 3/4। 4 का भाग देंगे 12 में तो 3 बार, 4 तिया 12, 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 त्रिया 9। तो 12 का 75% जो होगा वो होगा 9। 12 का 75% बराबर 9। प्रश्न नंबर पाँचवा देखिए, 3 किलोमीटर का 300 मीटर के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पीछे जो राशियाँ दी हुई है किलोमीटर है और यहाँ पर मीटर है। पहले इन राशियों को समान करेंगे हम। तो देखिए यहाँ किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे। 3 किलोमीटर बराबर, अब देखिए 1 किलोमीटर में जो मीटर होते हैं वो होते हैं 1000 मीटर। तो 3 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, तो 3 किलोमीटर में हम 3 इंटू 1000 मीटर बराबर 3000 मीटर। तो 3 किलोमीटर में हमारे 3000 मीटर होंगे। अब 300 मीटर के साथ उसका अनुपात ज्ञात करना है। तो 3000 मीटर का 300 मीटर में अनुपात बराबर 3000 बटे 300। 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे, 3 का भाग देंगे 10, 30 में 10 बार और 3 में 1 बार। तो जो अनुपात होगा हमारा तो 10:1। प्रश्न नंबर 6 देखिए, रुपये 10,000 5% वार्षिक दर से जमा किए जाते हैं, 1 वर्ष बाद कितना ब्याज देना होगा। तो देखिए यहाँ पर जो मूलधन है पी का मान है वो है 10,000। दर जो दी हुई है आर बराबर है 5% और जो समय दिया हुआ है 1 वर्ष है। तो साधारण ब्याज, जो ब्याज निकालने का सूत्र है हमारा, ब्याज बराबर पी इंटू आर इंटू टी, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो देखिए यहाँ पर पी का मान है 10,000 गुणा दर है हमारी 5% और जो समय है वो है 1 वर्ष बटे 100, वो प्रतिशत का मान बटे 100। 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे, 100 का गुणा 5 में करेंगे तो 500 रुपये। तो जो ब्याज होगा वो होगा हमारा 500। प्रश्न नंबर 7वां देखिए, 2:3:5 के अनुपातों को प्रतिशत में बदलिए। अब देखिए यहाँ 2:3:5 दे रखा है हमें, तो कुल कितने भाग हुए, तो 2 और 3 5, 5 और 5 10, जो कुल भाग होंगे हमारे वो होंगे 10।
अब देखिए यहाँ पर पहले भाग का हम प्रतिशत ज्ञात करते हैं, तो भिन्न बनाना पड़ेगा हमें, तो 2/10, तो 2/10 गुणा 100%। अब यहाँ देखिए 10 का भाग 100 में देंगे 10 बार, और 10 दूने 20। जो पहला भाग होगा उसका होगा 20%। दूसरा भाग देखिए 3/10 गुणा 100%। यहाँ भी 10 का भाग 100 में 10 बार, 10 त्रिया 30%। तीसरा भाग देखिए 5/10 गुणा 100%। 10 का भाग 100 में 10 बार, 10 पंजे 50%। प्रश्न नंबर अगला देखिए, दी गई आकृति के कितने प्रतिशत भाग छायांकित है। देखिए यहाँ कुल जो भाग दिए हुए हैं व्रत में 8 भागों में बांट रखा है इसको, तो कुल भाग हो जाएंगे हमारे 8। अब इसमें से देखिए 3 भाग छायांकित है, तो छायांकित भाग 3 है, तो जो हमारी भिन्न होगी प्रतिशत में जब बदलेंगे इनको, तो 3 भाग छायांकित है कितने भागों में से, कुल 8 भागों में से, तो हम भिन्न को दशमलव प्रतिशत में बदलेंगे तो गुणा 100%। अब देखिए यहाँ पर 8 का भाग देंगे हम 100 में, तो 12.5 बार जाएगा, तो 3 गुणा 8 का भाग 100 में देने पर 12.5। अब देखिए इसको हम गुणा करेंगे, 3 का गुणा 5 में करेंगे, 3 पंच 15 का 5 हासिल लाया 1, 3 दूने 6 और 1 7, और 3 एकम 3। तो जो छायांकित भाग का प्रतिशत होगा वो होगा 37.5। प्रश्न नंबर अगला देखिए, यदि किसी त्रिभुज के कोणों में अनुपात 2:3:4 है, तब उसके प्रत्येक कोण की माप क्या होगी। तो देखिए जो अनुपात दे रखा है उसमें से मानेंगे, हम मान लेंगे पहली माप जो है वो है 2x, दूसरी माप हम 3x मान लेंगे, चौथी माप हम 4x मान लेंगे। 2:3:4 अब देखिए इन कोणों का हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो होता है 180। तो देखिए यहाँ पर इन तीनों कोणों का योग करेंगे हम, तो 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर 180। अब देखिए जोड़ेंगे यहाँ पर 2x और 3x 5x और 4x 9x हो जाएंगे, बराबर 180। 9 का भाग देंगे हम 180 में, तो x बराबर आएगा हमारा 20। अब देखिए मान रखेंगे यहाँ, तो पहला जो माप थी हमारी पहले कोण की 2x, तो 20 गुणा 2, 20 दूने 40, जो पहला कोण होगा वो होगा 40 डिग्री। दूसरा देखते हैं, हमने माना था 3x, तो 3 गुणा 20 20 त्रिया 60। तीसरा कोण हमने माना था 4x, तो 4x बराबर 4 गुणा 20 20 चुके 80। तो ये तीनों कोण हो जाएंगे 40 डिग्री, 60 डिग्री और 80 डिग्री। प्रश्न नंबर 10वां देखिए, एक नगर की कुल जनसंख्या 2,50,000 से घटकर 2,45,000 रह गई, घटने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले हम घटाएंगे कितने कमी हुई जनसंख्या में, तो यहाँ पर 5,000 व्यक्तियों की कमी हुई। तो देखिए जो कमी का प्रतिशत रहेगा, कितने कम हुए 5,000, कितने में से 2,50,000 में से, गुणा 100%। इसको हल करेंगे हम, ऊपर ये नीचे 4 शून्य है, तो 4 शून्य काट देंगे 2 और 2, 25 का भाग 50 में देंगे, तो 25 दूने 50, 25 का भाग 50 में देने पर 25 दूने 50, जो कमी होगी वो होगी 2%।